इस क्लास के पहले हम लोग पॉलिनोमियल समझ चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डिग्री क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं। ये सब चीज़ों पे हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर दिया है। आज हम लोग उसके कड़ी में आगे देखेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स। बहुत ही आसान है, देखने में नया है, लेकिन पहले से बहुत सारी चीज़ों से आप लोग परिचित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिमाइंडर्स एंड फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले जो टर्म है वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, पहले से आप जानते हैं रिमाइंडर क्या होता है। आप नंबर का डिवीज़न पहले से करते आए हैं। अगर मान लीजिए 5 से डिवीज़न करते हैं आप 17 को या 173 को, तो आप 5 से लगाते हैं, 5 3 से 15, दिस इज 2 दिस इज 3, 5 4 जा 20, दिस इज 3। इसको आप रिमाइंडर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि इस डिवीजन के प्रोसेस में जो सब्सिक्वेंटली सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए फिर इसको सब्ट्रैक्ट किए और इस तरह से सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर मिलते जाते हैं, वो नंबर अगर इस डिवाइजर से छोटा हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं कि ये रिमाइंडर है। यानी रिमाइंडर वह वैल्यू है जो सब्सिक्वेंट सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिवीजन के प्रोसेस पे वह वैल्यू है जो कि डिवाइजर से छोटा आ जाता है, वो छोटा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। उसी तरह से अगर एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पॉलिनोमियल है x प्लस 2 मान लेते हैं और इसको आप डिवाइड करते हैं x² प्लस 4x प्लस 3, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, आप x से डिवाइड करेंगे, ये x टाइम्स रहेगा, x² प्लस 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस और माइनस 4x और 2x कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, और फिर से इसको आप लगाएंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा -1। अब यहाँ हम बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन कम होगा, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि -1 जो है वो x प्लस 3 से छोटा है या बड़ा है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पॉलिनोमियल है, डिपेंड करता है कि हम x का वैल्यू क्या लेते हैं। अगर x का वैल्यू मान लीजिए हम -3 ले लेते हैं, तो -3 प्लस 3 0, और उस कंडीशन में ये है -1 यानी उससे छोटा है। अगर x का वैल्यू -1 ले लेते हैं तो -1 और प्लस 2 दिस इज 1, उससे ये छोटा है। लेकिन अगर इसको मान लेते हैं -3 ले लेते हैं, तो -3 लेंगे तो -3 प्लस 2 -1, ये उसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तब उस कंडीशन में सब्सिक्वेंट सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू मिलता है, जो पॉलिनोमियल मिलता है या जो वैल्यू मिलता है, यह पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से बड़ा है या छोटा है ये कहना संभव नहीं है। तो यहाँ पर वो कौन सा स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर हम कह सकेंगे कि ये रिमाइंडर हो गया, तो कहता है कि ये है इसका डिग्री। ये जो डिवाइजर का डिग्री है, डिवाइजर का जो ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है, यहाँ x का पावर 1 है, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री है 1। और यहाँ जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर एक कांस्टेंट टर्म है, यानी इसकी डिग्री कितनी है 0। डिग्री कितनी है, तो जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर पॉलिनोमियल जो है, उसका जो डिग्री है, उस डिग्री से जो सब्सिक्वेंट सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू आता है या जो पॉलिनोमियल आता है उसकी डिग्री अगर कम हो जाए तब हम कहेंगे कि ये डिवीज़न कंप्लीट हो चुका है, और इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल का डिवीज़न है, पॉलिनोमियल के डिवीज़न में डिग्री के आधार पर हम तय कर पाएंगे कि ये जो वैल्यू लेफ्ट है या ये जो पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्शन के बाद मिलता है हमको, ये रिमाइंडर है या नहीं, राइट। तो इतना तो तय हो गया कि पॉलिनोमियल जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है उसके डिग्री से रिमाइंडर पॉलिनोमियल का डिग्री कम होना है। अगर ये डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा। अगर डिवाइजर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, यानी क्वाड्रेटिक से डिवाइड किए होते, x² -2 से डिवाइड किए होते किसी दूसरे पॉलिनोमियल मान लेते हैं x को, राइट। तो उस स्थिति में यहाँ जो रिमाइंडर आता, ये रिमाइंडर का डिग्री इस डिग्री से कम होता, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। जाहिर है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, उस कंडीशन में इसकी डिग्री होनी चाहिए 1, 2 से कम या 0 भी हो सकता है, ठीक है। 2 से कम 1 भी है, 2 से कम 0 भी है, कांस्टेंट भी मिल सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है 1, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ हम x³ माइनस या x³ को ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे होते तो उस स्थिति में जो रिमाइंडर होता उसका डिग्री हो सकता था 2, डिग्री हो सकता था 1 और डिग्री हो सकता था 0। तो इस तरह से सबसे पहले तो रिमाइंडर क्या है ये समझ लिए।
अब इसको एक तो तरीका है रिमाइंडर निकालने का कि आप सिंपल डिवीजन कर देते हैं और डिवीजन करने के बाद जो यहाँ पर आपको लेफ्ट होता है सब्सिक्वेंट सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू मिलता है उसको आप रिमाइंडर कह रहे होते हैं, यानी जनरल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आपने रिमाइंडर फाइंड आउट किया। यहाँ हम लोग एक थ्योरम देखेंगे, उसके आधार पर बिना एक्चुअल डिवीजन के हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। क्या है उसको देखते हैं। उसके पहले ये चीज़ तो हम जानते हैं कि ये है डिवाइज़र, ये है डिविडेंड, ये है क्वोशेंट और ये है रिमाइंडर, ये हम जानते हैं पहले से। और ये जो डिवीजन लेम्मा है, या कह सकते हैं हम कि पहले से हम जान रहे हैं इस चीज़ को, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो लेमा है इसको हम लोग पहले से जानते हैं, हर डिवीजन के प्रोसेस में ये तो होना ही होना है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। यहाँ भी होगा। अब कहते हैं कि मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है f(x), ये आपका डिवाइडेड है, और मान लीजिए कि आप दूसरे पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो डिवाइजर है वो है gx। तो जाहिर है जब इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशेंट आएगा, यानी इनटू मान लेते हैं क्वोशेंट हमारा आता है qx, प्लस रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर मेरा आता है पॉलिनोमियल के फॉर्म में मान लेते हैं rx। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है, ये डिविजर है, ये क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है, तो हम लिख सकते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके ओके। अब कहता है कि मान लीजिए कि किसी डिवीजन के प्रोसेस में ये जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी मान लीजिए लेट gx is a linear polynomial and this is equal to x minus a। ठीक। अब इसको लीनियर पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं कि मैं x माइनस a लूँ, x प्लस a लेके भी इसको बनाया जा सकता है कैसे भी, लेकिन फाइनली जो थ्योरम जो भी होगा वो एक ही जैसा होगा, तो ये x माइनस a। अब जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, मतलब ये अगर मेरा डिवाइजर होगा तो उस स्थिति में रिमाइंडर का जो ऑर्डर होगा इसके ऑर्डर से कम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1, राइट। तो अब हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं f(x) यानी डिविडेंड जो हमारा है ये बराबर होगा, gx की जगह मैंने लिया है x माइनस a, तो x माइनस a लिख देते हैं, और इनटू qx अब प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर मैंने rx एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं rx। अब आप बताएं, जब इसका जो डिवाइजर है उसका ऑर्डर आपने 1 लिया है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर होना चाहिए 0, यानी ये कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, यहाँ पर कोई वेरिएबल x नहीं दिखेगा। यानी इसी को हम लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस रिमाइंडर ओनली r, x इज नॉट नीडेड हियर। अब आगे थोड़ा और इसमें समझने का ये है, ये जो आपका gx है, अगर मैं इस वैल्यू को x को a मान लूँ, या मैं यूँ कहूँ कि इसका मैं 0 ले लूँ। एक पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, पॉलिनोमियल को आप 0 से इक्वेट करते हैं और उस स्थिति में वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो पॉलिनोमियल का 0 पालाता है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको a ले लूँ, या यूँ कहूँ कि मैं इस डिवाइजर का 0 ले लूँ, 0 ऑफ डिवाइजर, हियर 0 ऑफ डिवाइजर इज क्या हो जाएगा, x माइनस a इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू a, x इक्वल टू क्या हो गया a। अब कहता है कि अगर हम इसके 0 को मैं यहाँ फिट कर दूँ तो क्या होगा, तो हो जाएगा f और x का वैल्यू क्या मिला a। नाउ एफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा, x की जगह अगर आप a फिट करते हैं तो a माइनस a कितना हो जाएगा 0 इंटू क्यू, x की जगह a डालते हैं और प्लस क्या मिलेगा रिमाइंडर। या इसको हम फिर से लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है, f(x) इक्वल टू रिमाइंडर। देखिए यहाँ यहाँ क्या लिखे हैं f(a)
ठीक है, दिस इज एफ ए। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि ये जो हम लोग एक्सप्लेनेशन इसमें जो देख रहे थे, इसमें जो डिवाइजर हमने लिया है, उस डिवाइजर, सबसे पहले तो डिवाइजर मेरा कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। और फिर से डिवाइजर का जो जीरो है, उस जीरो को अगर मैं इस फंक्शन में, डिवाइडेंड के फंक्शन में डाल दूँ, फंक्शन एफ से एफ जो है किसके फंक्शन में डिनोट करता है? डिवाइडेंड के। तो डिवाइडेंड में अगर उसको मैं डाल दूँ ए को, जो कि यहाँ से हमको जीरो के रूप में मिला है, तो यही जो होगा, इसको मैनिपुलेट करने के बाद जो मिलेगा वही किसके बराबर हो जाएगा? रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। यानी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप बनाएंगे, उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो दिमाग में एक बात रख लीजिए कि सीधे सीधे ये एप्लीकेबल है लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ डिवाइजर है उस पर। दूसरा, सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपका डिवाइजर होगा उसका जीरो फाइंड करना होगा, और उसका जो जीरो निकलेगा, उसका जो जीरो फाइंड करेंगे आप, वो जो जीरो होगा उसको आपको रखना होगा डिविडेंड के फंक्शन में। यानी डिविडेंड में जो वेरिएबल आपने यूज किया, उस वेरिएबल की जगह पर उस वैल्यू को उसके जीरो को रख देंगे, डिवाइजर के जीरो को, और फिर मैनिपुलेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। सो सिंपल। एक दो एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला तो आपका यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो डिवीजन का प्रोसेस था, इसको आपने डिवीजन मेथड से यहाँ पे निकाल के रखा है, आपका रिमाइंडर -1 आया है। देखते हैं इससे उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो डिविडेंड है वो क्या है? x² + 4x प्लस, लेते हैं यहाँ डिविडेंड कितना है हमारा, बोलो कसके, x² + 4x + 3 प्लस 4x + 3, राइट। और gx क्या है? x + 2, gx = x प्लस, और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है रिमाइंडर। सो सिंपल। तो क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर का जीरो फाइंड करना होगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, इसको हम लोग हटा देते हैं पहले इधर। सॉल्यूशन, gx है हमारा x + 2, तो x + 2 का जीरो निकालने के लिए पहले इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, और तब x = हो जाएगा -, ये निकल गया डिवाइजर का जीरो -2। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फंक्शन ऑफ डिविडेंड। फंक्शन ऑफ डिविडेंड क्या है? f। तो कह सकते हैं कि वो जो वैल्यू आएगा वही होगा रिमाइंडर, उसका मैनिपुलेशन के बाद। तो इसको हम इस फंक्शन में डाल देते हैं। फंक्शन क्या है? fx। x की जगह मेरा क्या आया है? -2, तो यहाँ पर -2 डाल देते हैं। नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 4 + what is this? x²। so x² is -2² plus 4 × -2 4 × -2 + 3 plus 3. Solve it. This will -2 2 जा, और -2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 plus 4 × -2 -8, and this is plus 3. Okay, and so this is -8 + 4 is -4 plus 3, and this is equal to minus, this is the remainder, whatever you have got in this section. तो जो यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो रिमाइंडर मिला, हम लोग देखते हैं कि इस प्रोसेस से भी हमको रिमाइंडर वहाँ यहाँ वही मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से किसी भी पॉलिनोमियल के डिवीजन में उसका हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सीधे तौर पर ये लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ डिवाइजर है उसके लिए ये सीधा रूप से आप इसको सीधे रूप से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब ये लीनियर नहीं होगा, जब आपका जो डिवाइजर है ये अगर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, तब उस कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर होगा उसका डिग्री 0 नहीं होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक लेंगे तो इसका डिग्री 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर ये क्यूबिक लेंगे तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो 2 हो सकता है, और 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इस तरह से सिंपल ऐसे आप निकालेंगे। इसके अलावा हम लोग और 2-3-4 क्वेश्चन इस पर और देखेंगे। ठीक है।